क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पास 24 घंटे नहीं बल्कि एक सीक्रेट 25वां घंटा होता है। एक ऐसा रास्ता जो आपकी मेहनत को 10 गुना कम और आपके रिजल्ट्स को 100 गुना बढ़ा सकता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि उस खोई हुई चाबी की तलाश है जिसे 80-20 रूल के जादूगर बेन रॉयस ने दुनिया के सामने रखा है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बीच में मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगा जो आपकी जिंदगी से फालतू का कचरा साफ कर देगी। और याद रखना, आखिरी के 2 पॉइंट्स इतने पावरफुल हैं कि वो आपकी पूरी लाइफस्टाइल को रातों रात बदल सकते हैं। उन्हें मिस करना मतलब अपनी कामयाबी को खुद पीछे धकेलना है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो दिन में 18 घंटे काम करता था, पसीने से तरबतर, आंखों के नीचे काले घेरे और हाथ में सिर्फ चंद पैसे। उसे लगता था कि जितना ज्यादा वो खुद को घिसेगा उतना ही ऊपर जाएगा। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता था, लेकिन उसकी दौलत और सुकून उस मेहनती इंसान से कहीं ज्यादा था। उस अमीर शख्स ने एक गहरी बात कही, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी दुश्मन है अगर वो सही दिशा में नहीं है। यहीं से जन्म होता है बेन रॉयस के उन सिद्धांतों का जो कहते हैं कि दुनिया का 80% रिजल्ट सिर्फ आपकी 20% कोशिशों से आता है। अब सोचिए, अगर आप उस 20% को पहचान लें तो बाकी का 80% वक्त आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं। जरा सोचिए, आपके वार्डरोब में रखे हुए कपड़ों में से आप सिर्फ कुछ ही कपड़े बार बार पहनते हैं। आपके फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सैकड़ों नाम हैं, लेकिन आप कॉल सिर्फ 5-10 लोगों को ही करते हैं। आपकी कंपनी का 80% मुनाफा सिर्फ 20% क्लाइंट से आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कुदरत का नियम है। बेन रॉयस कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनका कोई आउटपुट नहीं होता। हम उन लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं जो हमारे बुरे वक्त में साथ नहीं खड़े होंगे। हम उन कामों में सिर खपाते हैं जो हमें हमारी मंजिल के करीब नहीं ले जाते। सस्पेंस तब बढ़ता है जब रॉयस लेस इज मोर यानी कम ही ज्यादा है के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप एक साथ 10 खरगोशों के पीछे भागेंगे तो आपके हाथ एक भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ एक पर निशाना साधेंगे तो जीत पक्की है। ये कहानी है अपनी प्रायोरिटी को चुनने की। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वो है हाँ कहना। हम हर काम को, हर इंसान को, हर फालतू की मीटिंग को हाँ कह देते हैं और अपनी एनर्जी को बिखेर देते हैं। रॉयस की ये बुक हमें ना कहना सिखाती है, एक ऐसी ना जो आपके सपनों को हाँ कहने की ताकत देती है। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आपको अपनी लाइफ का ऑडिट करना होगा। अपने दिन भर के कामों की एक लिस्ट बनाइए और खुद से पूछिए कि इनमें से वो कौन से 3 काम हैं जो अगर मैं आज कर लूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। बाकी सब सिर्फ शोर है, सिर्फ दिखावा है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने रिश्तों में, अपनी सेहत में और अपने बिजनेस में उस गोल्डन 20% को ढूंढें। जो लोग इसे ढूंढ लेते हैं वो दुनिया पर राज करते हैं, और जो इसमें उलझे रहते हैं वो बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। जैसे जैसे हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, सस्पेंस गहरा होता जा रहा है। क्या आप वाकई तैयार हैं उन सच्चाइयों का सामना करने के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकती हैं? बेन रॉयस का सबसे बड़ा मंत्र है एलिमिनेशन, यानी वो चीजें हटा देना जिनकी जरूरत नहीं है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि हमारा ईगो हमें हर चीज पर कंट्रोल रखने को कहता है। लेकिन याद रखिए, एक भरा हुआ कप और चाय नहीं ले सकता। आपको खाली होना पड़ेगा ताकि आप नई और बेहतर चीजों को जगह दे सकें। अब बात करते हैं उन आखिरी 2 पॉइंट्स की जिनका मैंने आपसे वादा किया था। ये वो 2 पिलर्स हैं जिन पर बेन रॉयस की पूरी फिलॉसफी टिकी है और जो 30 मिनट की इस गहरी चर्चा का सबसे कीमती हिस्सा है। पहला पॉइंट है द पावर ऑफ लेवरेज। रॉयस कहते हैं कि आपको खुद को मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। अगर आप अकेले सब कुछ करेंगे तो आप कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। आपको सिस्टम बनाने होंगे, आपको दूसरों की स्किल्स और वक्त का इस्तेमाल करना होगा ताकि जब आप सो रहे हों तब भी आपका काम चलता रहे। ये अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। खुद काम मत करो, काम को अपने लिए काम पर लगाओ। और अब सबसे आखिरी और सबसे इम्पैक्टफुल पॉइंट, द वन थिंग फोकस। ये पॉइंट कहता है कि आपकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक मुख्य लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। बाकी सब कुछ
उस एक चीज को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। अगर आपका वो एक लक्ष्य साफ है तो ब्रह्मांड की सारी ताकतें उसे पूरा करने में जुट जाती हैं। बेन रॉयस की इस समरी का सार यही है कि भीड़ से अलग होना है तो भीड़ की तरह सोचना बंद करो। कम करो, लेकिन जो करो वो ऐसा हो कि दुनिया देखती रह जाए। उम्मीद है ये कहानी आपकी सोच की दिशा बदल देगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप 80% वाली भीड़ में रहना चाहते हैं या उस 20% वाले क्लब में शामिल होना चाहते हैं जो दुनिया चलाते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं, करने से बदलाव आता है। अगली बार मिलेंगे एक नई मिस्ट्री और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने उस सीक्रेट 25 घंटे को ढूंढते रहिए।